भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव रेणु रस्तों की चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। तो अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पापांकुशा एकादशी। तो ये हमारे छोटे लाला, इनके दर्शन कर लीजिए, कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए, राधा रानी के दर्शन कर लीजिए, और हमारे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए, और विष्णु भगवान के लक्ष्मी जी के सहित चरण दबाते हुए दर्शन कर लीजिए। तो इसमें गरुड़ पर बैठे हुए भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। तो इसमें भगवान की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि इस दिन जो हम एकादशी का व्रत करते हैं, तो व्रत करने के बाद हमें भी गरुड़ जी लेने आते हैं। गरुड़ जी के साथ हम भी पितृलोक में पितृ पापों से छूट जाते हैं, उनको छुड़ाते हैं। तो इसलिए गरुड़ जी की महत्ता बताई गई है। क्योंकि हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान के वाहन जो हैं गरुड़ जी हैं, तो वो उनको लेकर जाते हैं। तो इसमें लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की जाती है गरुड़ के साथ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक चौकी पर पीला आसन बिछा लेंगे, और आपके लड्डू गोपाल जी एक हैं तो उनको पधार लेंगे। साथ में राधा रानी हो तो आप उनको भी पधार लेंगे, या एक लड्डू गोपाल जी को पधार कर लक्ष्मी नारायण भगवान की फोटो चित्र जो भी आपके पास हो उसको साथ में पधार लेंगे। तो बात कर लेते हैं एकादशी कब है। तो एकादशी 2 तारीख को 7:13 पर आ रही है, और 3 तारीख को 6:34 तक रहेगी। और उसके बाद क्या होगा, त्रयोदशी शुरू हो जाएगी। तो 6:35 से त्रयोदशी शुरू हो जाएगी। तो हमें सूर्य व्यापिनी एकादशी 3 तारीख की मिल रही है। तो वैष्णव और सभी जन क्या होगा, 3 तारीख को ही व्रत करेंगे एकादशी का। तो ये पापांकुश एकादशी सभी पापों से मुक्त कराने वाली है। और इस दिन यदि कोई भूखा रह जाता है अनजाने में, तो क्या होता है, गरुड़ लेने के लिए आते हैं लक्ष्मी भगवान के साथ। और इसमें मातृपक्ष के और 10 पितृपक्ष के और 10 मातृपक्ष के पितरों की तृप्ति भी इस एकादशी के व्रत करने से हो जाती है। तो ये किस लिए होती है? तो अर्जुन पूछते हैं भगवान से। तो हम सबसे पहले भगवान से पूछने से पहले क्या करेंगे, सुबह दशमी के दिन नियम लेना पड़ता है एकादशी का। तो उस दिन हम नियम लेते हैं, शाम को कुछ नहीं खाना है, फल वगैरह आप खा सकते हैं। और अगले दिन एकादशी के दिन तिल डालकर जल में और गंगा जल डालकर शुद्ध होकर हमें धूप दीप से अपने लक्ष्मी नारायण भगवान का, राधा रानी का, सभी का पूजन करना है। और साथ में बिठा लेंगे गणेश जी। कलश की स्थापना मैंने मंदिर में कर रखी है, इसलिए मैं कलश की स्थापना नहीं कर रही हूँ। तो कलश की स्थापना में एक लौंग का जोड़ा, सुपारी और 1 का सिक्का डालकर हम कलश की स्थापना कर लेंगे। अशोक के पत्ते लगाकर नारियल रख लेंगे, और लक्ष्मी नारायण भगवान के पास में दाहिने हाथ पर ही हमने इनको विराजमान करना है कलश देवता को। एकादशी के दिन हम स्वच्छ होकर सबसे पहले क्या, मैंने जल से छींटा, जल में डुबो लिया पुष्प, और इससे हम लगा देंगे छींटा, सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे और इनको पोंछ देंगे। और इसके बाद हम इनको जनेऊ पहना देंगे, अपने गणेश जी को और अपनी लक्ष्मी नारायण भगवान को। तो मैं गणेश जी को तो वाइट जनेऊ पहना दूंगी, और जो हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान हैं इनको हम येलो जनेऊ पहना देंगे। और सभी के पास कलावा अर्पित कर देंगे, गणेश जी के पास, और अपने लड्डू गोपाल जी के पास, और गौ माता के पास। और इनको वस्त्र रूपी चुंदरी भी उड़ा देंगे। और अपने लड्डू गोपाल जी को हमने पहना लिए तुलसी की माला, छोटे लड्डू गोपाल जी को भी पहना लिए, और पुष्पों की माला भी पहना लिए, पुष्पधूप से
और अर्चना वंदना कर लेंगे तो हम गणेश जी के पास पुष्प रख देंगे और अपने लड्डू गोपाल जी के पास भी पुष्प रख देंगे और राधा रानी के पास सफ़ेद पुष्प और गुलाब का पुष्प रख देंगे। या लाल पुष्प हो तो आप लाल पुष्प भी रख सकते हैं और नहीं है तो आप गुलाब का पुष्प भी रख सकते हैं। और ये लक्ष्मी माता के पास रख देंगे लाल पुष्प और विष्णु भगवान की तरफ पीला और लक्ष्मी माता की तरफ लाल, इस तरीके से कलावा ये अर्पित कर देंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे। विष्णु भगवान जी के पास पीले पुष्प अर्पित कर देंगे। तो जो भी आपके पास पीला पुष्प हो आप वो भगवान के चरणों में अर्पित कर दें, अर्चना वंदना करें और कथा करें। और हमारे पास है बुक, तो अब उसका भी पूजन कर लेंगे। यहाँ पर इनको कलावा वस्त्र अर्पित कर देंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे इनके पास भी। तो हम गुलाब के और पीले पुष्प अर्पित कर देंगे। अब पुष्प ना हो तो गुलाब के पुष्प का टुकड़ा हो तो आप टुकड़ा भी अर्पित कर सकते हैं। अब सबका हम अब लगा लेंगे हम विष्णु भगवान के चंदन का तिलक और रोली से लगा लेंगे राधा रानी के और लक्ष्मी माता के तिलक। तो हमने लक्ष्मी नारायण जी के तो लगा दिया है चंदन से तिलक, बाकी सबके रोली से तिलक लगा दिया है। अपने लड्डू गोपाल जी के और कान्हा जी के और सभी के लगा दिया हमने चंदन से तिलक। राधा रानी के हम लगा देंगे रोली से तिलक। तो 6 घंटे हरिवासर के बीतने के बाद क्या होता है, व्रत का पारायण कर सकते हैं। तो हम सुबह करेंगे 6:15 बजे से लेकर 8:40 तक व्रत का पारायण कर सकते हैं। तो व्रत के पारायण में ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन खिलाकर ही व्रत का पारायण किया जाता है। और अगर ये भी संभव ना हो तो आपके घर के पास में जो मंदिर है उसमें आप सूखा अन्न और दक्षिणा देकर उसके बाद आप पारायण कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके बता दिए हैं, आप उन दोनों में से जो भी आपको सुलभ हो वो आप कर सकते हैं। तो पारायण करने से करना है, गुण से करना है, गुण संभव ना हो तो फल से कर लें, पंचामृत से कर लें, जो भी संभव हो आप उससे पारायण कर सकते हैं। और 8:45 से लग जाएगी त्रयोदशी, तो इसलिए ध्यान रखें कि पारायण समय से कर लें। जी के लिए नीचे आप काले तिल या सफ़ेद तिल आसन दे सकते हैं, जो भी आप चाहें। और कलश पर भी आपको तिल से ही आसन देना है, उसके बाद नारियल विराजमान करना है। आप ऋतु फल ले सकते हैं, कोई भी गणेश जी के पास फल रख देंगे और राधा रानी के पास रेड फल रख देंगे और लक्ष्मी माता के पास रेड फल रख देंगे। और येलो कलर का हम फल अपने विष्णु भगवान के पास रख देंगे। तो सभी के पास मैं फल अर्पित कर दूंगी। और केले का भोग हमें लक्ष्मी नारायण भगवान को लगाना है, तो उनके पास मैं केला अर्पित कर दूंगी। और गौ माता के पास भी हम फल अर्पित कर देंगे। और तुलसी का पौधा रख सकते हैं आप, और या फिर तुलसी पत्र तोड़कर भी रख सकते हैं। और एक जला लेंगे हम अखंड दीप पूजा वाले दिन, एकादशी के दिन। वो द्वादशी की सुबह तक जलता है, जब तक हम पारायण नहीं कर लेते सूर्य भगवान की पूजा करने तक जलाना होता है। और अब हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम कथा करेंगे। तो अखंड दीप भी हम सीधे हाथ पर, जहाँ यहीं का हमने कलश रखा है उसी स्थान पर हम कलश के पास एक दीपक अखंड ज्योत का जला देंगे। तो कथा करने से पहले हम पुष्प और पैसे दक्षिणा के हाथ में ले लेंगे और उसके बाद अब करेंगे कथा शुरू। तो ये बुक है, इसमें से हम कथा शुरू कर देंगे। तो ये पापंकुशा एकादशी का महात्म है, जो कि आप बुक में से भी पढ़ सकते हैं और मैं कथा थोड़ी सार रूप में आपको बता देती हूँ। तो अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है, उसका नाम है पापांकुशा। तो अर्जुन
से बताते हैं श्री कृष्ण जी कि इस एकादशी के करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और अक्षय पूर्ण की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर पड़ रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग भी। और विष्णु भगवान की पूजा करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है और मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति भी इसी व्रत के करने से होती है। और क्षीर सागर में विष्णु भगवान जी जब शयन करते हैं शेषनाग पर, तो विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से ही मनुष्य को यम की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती। सिर्फ नमस्कार का फल है ये एकादशी के दिन। और इस एकादशी के दिन जो निंदा नहीं करते तो उन्हें नरक को नहीं जाना पड़ता। और 1000 अश्वमेध यज्ञ और राजस्व यज्ञ का फल भी इसी एकादशी से करने से मिल जाता है। और एकादशी से पवित्र व्रत इस संसार में कोई नहीं है। जो मनुष्य किसी कारणवश अनायास उपवास करता है तो उसको भी यम के दर्शन नहीं होते। इस एकादशी का व्रत करने से गौदान का फल भी मिलता है और इस एकादशी के करने से मनुष्य का शरीर स्वस्थ होता है, धन धान्य से संपन्न होता है और अंत में स्वर्ग का अधिकारी होता है। और बिना विघ्न जो रात्रि जागरण करता है उसको बिना विघ्न ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। और इसके मातृ पक्ष के 10 पुरुष और पितृ पक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु भगवान का वेश धारण करके कहाँ स्वर्गलोक को आभूषणों से युक्त होकर स्वर्गलोक को चले जाते हैं। तो इस एकादशी का बड़ा महत्व है। और जो विधि पूर्वक व्रत करते हैं एकादशी का उनको हरिलोक मिलता है। और गौदान, अन्नदान और जल, वस्त्र, छत्र आदि दान करने से यम के दर्शन नहीं करने पड़ते। दरिद्र मनुष्य को यथाशक्ति जैसा भी हो वो दान कर सकता है। जो मनुष्य तालाब, कुएं, बावड़ी, धर्मशाला, प्याऊ आदि बनवाते हैं उन्हें नरक के दुख नहीं भोगने पड़ते और इस लोक में निरोगी होकर, दीर्घायु होकर, पुत्र पत्र से, धन धान्य से, भंडार से भर कर सब सुख भोग कर आनंद में स्वर्गलोक की प्राप्ति करते हैं। उन्हें दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती। तो यही था आज की एकादशी का महात्म। तो जो हमने संकल्प दक्षिणा हमारे हाथ में है उसको हम हाथ में थोड़ा सा जल ले लेंगे और जिस भी जम्बू दीपे भरत खंडे जो आपका नाम है, जो आपका गोत्र है और जिस कार्य के लिए आप कर रहे हैं और सुख समृद्धि ये सब प्राप्ति हेतु कई संकल्पम करिष्यामि। और ये हम अपने विष्णु भगवान जी के पास या गणेश जी के पास अर्पित कर देंगे। और ये जो दक्षिणा है ये हम अपने पंडित जी को, जो भी आपके मंदिर के आसपास जो भी हों उनको, ब्राह्मणों को दे सकते हैं। और इसमें बुक में होते हैं 26 एकादशियों के नाम जो कि फ्रंट पे लिखे होते हैं। तो इन 26 एकादशियों को भी पढ़ लेंगे क्योंकि हर एकादशी फल देने वाली है। आपने मीठे का अगर मखाने की खीर बनाई है उसका भोग लगा सकते हैं। घर में जो भी मिठाई मावे की बनाई है वो भी भोग लगा सकते हैं। नहीं तो पंचमेवा का भोग गुड़ के साथ लगा सकते हैं या फिर तिल की बर्फी का भोग या तिल और गुड़ एक साथ रखकर भी आप भोग लगा सकते हैं। और गौ माता को क्या है गुड़ खिला सकते हैं। आपको दान अन्न का नहीं करना है तो गुड़ ही खिलाना है। और आप कर लेंगे घंटी बजाकर आरती। तो घंटी बजा लिया और आरती कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको ओम जय जगदीश की आरती याद है तो वो भी कर सकते हैं। एक आरती गणेश जी की कर लें, एक ओम जय जगदीश की कर लें और एक तुलसी माता की कर लें और एक विष्णु भगवान की, राधा रानी की, जो भी आपको याद हो वो कर सकते हैं। मैं तो बांके बिहारी तेरी आरती गाऊँ, इसमें दोनों आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम आरती कर लें। तो अब हम आरती कर लेंगे। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, कुट प्यारे शीश पे सो
हे प्यारी वंशी मेरा मन मोहे, देख युगल छवि बलव जाऊं मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बलदाऊ के छोटे भैया कनुआ कहते हैं लेत बलैया, ऐसे हरि के दर्शन पाऊं मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरिदास के प्यारे तुम हो, हे मोहन जीवन धन हो, देख युगल। लेकर जोत ठंडी कर लेंगे और जोत ठंडी करने के बाद अपने भगवान को दे देंगे और हम परिवार के सभी जन ले लेंगे। और तुलसा जी की और गंगा जी की आरती आप जरूर करें इसके साथ। पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकी, शरण पड़ेगी लाज। तो अब हम पुष्पांजलि अर्पण कर देंगे 3 बार कहकर। उसके बाद आप पूजा में आई हुई त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारी सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं नमामि सहितं नमामि। तुलसी पत्र आपको एक ही दिन पहले तोड़कर रख लेने हैं, और जिस दिन एकादशी है उससे एक दिन पहले। वीडियो में करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तो राम राम, राधे श्याम।